नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आज तो बिजनेस आइडिया हम बताएंगे ही, लेकिन आपके लिए कुछ पॉइंट हम लेके आएंगे। कुछ पॉइंट ऐसा क्यों? मात्र आपको 3 मिनट मेरी बात को सुनना है। क्या सर? मात्र आपको 3 मिनट मेरी बात को सुनना है, उसके बाद आपको जिसका मन करे उसका वीडियो देखिएगा। ये हम नहीं बोल रहे कि आप सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लिए हम बोल रहे हैं, मतलब आपके लिए हम बोल रहे हैं कि मात्र आप 3 मिनट मेरा बात सुनिए। हम क्या बताने वाले हैं 3 मिनट में, उसके बाद आप बिजनेस करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, बहुत से आदमी, जैसे आपने मेरा वीडियो क्लिक किया, उससे पहले किन्हीं और का वीडियो देखे होंगे बिजनेस आइडिया के लिए, और अगर मेरा वीडियो क्लिक किए, थोड़ा देर मेरा वीडियो देखिएगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, फिर किसी और का वीडियो देखिएगा, फिर किसी और का, फिर किसी और का। वैसे करके आपने बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा। क्या किया होगा अपने फोन में? बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा। बहुत सारे वीडियो देख लिए, उसमें से नॉलेज कितना होगा आपको? मानिए अभी आपने 2 ही वीडियो देखा, हमसे पहले किसी और का या मेरा देखा, तो 2 वीडियो में आपने क्या समझा? ये आप हमें बताइए, 2 मिनट में आपने क्या 2 वीडियो में क्या समझा? या आपने 4 देखा हुआ, 5 देखा हुआ, 6 देखा हुआ? क्यों नहीं समझा आपने? कुछ इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपने सभी वीडियो को पूरा नहीं देखा। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बिजनेस आइडिया हो, या कोई भी यूट्यूबर कोई थोड़ा ज्यादा ही बता देता है, कोई थोड़ा कम बताता है, मतलब हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है बताने का, लेकिन कोई भी बताता है अच्छा ही बात बताता है, उससे आपको नॉलेज होगा। आपने क्या किया? अरे कोई बंदा ने 5 मिनट का वीडियो बनाया, 5 मिनट का वीडियो बनाया, वो सब जो बिजनेस आइडिया के बारे में जो बताता है, 1 से 1.5 मिनट इंट्रो देता है उस बिजनेस के बारे में या उस चीज के बारे में इंट्रो देता है, मतलब उसके बारे में बताता है, उसी में आप छोड़ देते हैं। मैं बीच का देखते ही ना तो छोड़ देते, तो क्या आपको समझ में आएगा? देखिए, आपने क्या क्या 1.5 मिनट देखा। अगर 5 मिनट का जिसको, अगर वीडियो जिसने बनाया उसको अगर आप 1.5 मिनट में देखिएगा तो क्या आप समझिएगा? अगर आपका भूख है 5 रोटी खाने का, अगर आप 1.5 रोटी खाइएगा तो क्या आपका हेल्थ ठीक रहेगा? क्या आप सही तरीके से काम कर पाएंगे? अगर 5 रोटी का जरूरत है तो 5 रोटी हमें खाना पड़ेगा, अगर 3 रोटी का जरूरत है तो 3 रोटी हम खाएंगे। और एक बात और आप लोग को हम बताते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोग बार बार किन्हीं का वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं आपके फोन में बहुत सारा वीडियो है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा रहता है, हजारों लाखों करोड़ों बिजनेस आइडिया के बारे में पड़ा रहता है। आपने क्या क्या ये क्लिक किया, आप क्या होता है? थंबनेल। थंबनेल अगर आपको पसंद आ गया, टाइटल अच्छा लिखा हुआ, तो आपने क्लिक कर लिया। क्या क्या क्लिक कर लिया तुरंत, और फिर देखिए उसका वीडियो अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरे का क्लिक कर लिए। सर, मेला में आप देखते होंगे बहुत से खिलौने की दुकान बहुत से होते हैं, आप जितना उसके अंदर घूमते जाएगा उतना आपको अच्छा अच्छा लगते जाएगा, लेकिन अपने मन पे काबू करना है। कैसे अपने मन पे काबू करें? कैसे हम बिजनेस के बारे में सीखे? जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं कीजिएगा, सर, मन को अपने बस में नहीं कीजिएगा, तब तक कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कार हो, आप पढ़ाई करने में हो या कोई भी काम करते हैं या कोई भी अदर वर्क करते हैं, अगर आपको मन पे काबू नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बंदा क्या करता है, जैसे स्टूडेंट भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम 3 घंटा पढ़ें तो 3 घंटा पढ़िए। बहुत से आदमी क्या होता है, सोच लेते हैं, मन को तो सोच लेते हैं कि नहीं हम 3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन काबू में नहीं है। आप लोग मन को काबू कीजिए, यही हम बताना चाहते हैं कि मन को काबू कीजिए। किसी का भी वीडियो देखिए, एक मतलब अच्छे से देखिए। आपके फीड में तो बहुत सारा वीडियो आते ही रहेगा, पहले एक समझ जाइए, उसी पे फोकस कीजिए। सर, ये नहीं करेंगे मेरा ही वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वही एक वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको समझिए, और फिर अच्छे से एक डायरी तैयार कीजिए, फिर वो काम को कीजिए। जैसे आपने बिजनेस आइडिया के बारे में देखा, तो वो क्या पॉइंट बता रहा है, किस बिजनेस के बारे में बता रहा है, उसमें इन्वेस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, मेरे एरिया में है या नहीं है, हमें प्रॉफिट कितना होगा, लागत कितना होगा, सारा एक लिस्ट बनाइए, तब वो काम को चालू कीजिए। या आप क्या करते हैं, बीच में ही वीडियो छोड़ देते, तो क्या आपको समझ में आएगा? कोई भी बिजनेस आइडिया खराब नहीं रहता, सब में होता है। ये होता है किसी में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, किसी में कम मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको कौन सी बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं वो जानते हैं। देखिए, आज जो मेरा होने वाला है फास्ट फूड का बिजनेस, फास्ट फूड का बिजनेस होने वाला है। कोई अल्लू झल्लू फास्ट फूड का बिजनेस नहीं होगा, कोई हल्का में नहीं लीजिए कि हल्का फास्ट फूड का बिजनेस बताएंगे। ऐसा बिजनेस बताएंगे फास्ट फूड का 30 से 45 हजार आप महीना कमाइएगा, और इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, क्या चीज करना पड़ेगा, सारा चीज बताएंगे। एक छोटे से दुकान से लेके या क्या चीज करना, A to Z पॉइंट बताएंगे। तो कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस स्टार्टअप पे। मैं प्रकाश कुमार इस चैनल के माध्यम से बिजनेस से रिलेटेड वीडियो और टिप्स लाते रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ये तो मेरा काम था बोलना, सब्सक्राइब करने का। अगर आपको बिजनेस आइडिया नहीं पसंद आ रहा है सर, तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करें, तो ही लाइक करें, तो ही शेयर करें, नहीं तो नहीं करें। जब आपको मेरा काम पसंद ही नहीं आएगा तो क्यों आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, क्यों आप हमको पसंद कीजिएगा? मेरा काम पसंद आएगा तब ना। और हम अपने हिसाब से जान रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर बिजनेस आइडिया लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी के बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, तो फास्ट फूड का बिजनेस है। क्या चीज का बिजनेस है? फास्ट फूड का। फास्ट फूड आप लोग जानते होंगे, फास्ट फूड का बिजनेस है। सब फास्ट फूड का एक बिजनेस करता है, सब करता है, कोई छोटा से करता है, कोई बड़ा से, मतलब हर एक मतलब अमाउंट से करता है।
और हम कैसे कर सकते हैं फास्ट फूड का बिजनेस, किन किन पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, आइए आपको हम मात्र 5 पॉइंट में कंप्लीट कर देंगे। कितना पॉइंट में? 5 पॉइंट में आपको फास्ट फूड का बिजनेस हम करवा देंगे। कितना इन्वेस्ट लगेगा, कितना खर्च लगेगा, सारा यही 5 पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज। और ये भी हम बोल देते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक एक पॉइंट को गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। अगर आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत से बंदे, मैंने अभी 12th किया, अगर हम कंफर्ट जोन में रहते, मुझे लगा मेरा रुचि नहीं है पढ़ाई में, हमसे नहीं होगा, हमने जितना किया उतना कर लिया, मुझे बिजनेस था, पिताजी का बिजनेस था, अभी वही कर रहे हैं, पिताजी का ही बिजनेस पे ध्यान देते हैं। वैसे दो बिजनेस है, आप लोग गांव घर में जानते हो, हमने वीडियो भी बनाएंगे उस पर। रिंग पिलर वेंटिलेटर जो होता है, आप लोग घर में जो वेंटिलेटर लगाते हैं या पिलर लगाते हैं या रिंग जो होता है सोखता के लिए या बाथरूम के लिए, वो उस पर पिताजी रहते हैं। और हार्डवेयर का मेरा पर्सनल है, तो हार्डवेयर पे हम रहते हैं। और ये जो क्या है, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन उतना फोकस नहीं है मेरा। और यहाँ यूट्यूब भी हमने स्टार्ट किया हुआ, सितंबर 2024 में स्टार्ट किया हुआ। मेरा जो चीज़ पे रुचि है हम वही चीज़ पे काम करते हैं। अगर आपका रुचि नहीं है पढ़ाई पे तो नहीं कीजिए सर। आपका जो चीज़ पे रुचि वो चीज़ पे, कोई बंदा नौकरी करता है वो प्रेशर में आके करता है, अगर आपको उसमें रुचि नहीं है, पैसा क्या है कुछ देखते हैं, जब तक मन का शांति ना मिले तब तक कोई चीज़। अगर रुचि आपके पास नहीं है, अगर करने का मतलब वहाँ काम करने जा रहे हैं, मन से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा वो काम करने का। अगर आपका मन है कि प्राइवेट नौकरी करने का, उसमें अगर आपका मन लग रहा है तो प्राइवेट ही कीजिए। अगर आपका सरकारी नौकरी करने का मन है, अगर उसमें मन लग रहा है तो सरकारी ही नौकरी कीजिए। अगर बिजनेस करने का मन है, अगर बिजनेस में आपको अच्छा लगता है तो बिजनेस ही कीजिए। अगर हमने माने कि आपको बिजनेस में नॉलेज नहीं, अगर आप बिजनेस में घुस गए फिर आपका नुकसान होगा। उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा तो फिर नुकसान होगा। सब कुछ उसमें मायने रखता है, मन तन धन सब चीज़ उसमें मायने रखता है बिजनेस करने में, टोटल चीज़। अगर आपका मन नहीं है कि नहीं आज हम 8 बजे दुकान नहीं खोलेंगे, 10 बजे खोलेंगे, फिर गलत ना हो जाएगा सर। एक एक पॉइंट उसमें मायने रखता है। तो आइए हम अपने पॉइंट पे जानते हैं फास्ट फूड का बिजनेस होता क्या है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फास्ट फूड का बिजनेस होता है क्या है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट मेरा है फास्ट फूड का बिजनेस होता क्या है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को करने में खर्च कितना आएगा, ये भी जानना जरूरी है कि खर्च कितना आएगा, बिना खर्च के तो हम बता नहीं सकते हैं। इसमें हम डेली और महीने का कितना कमा सकते हैं, ये भी पॉइंट जानना जरूरी है। उसके बाद जीरो से हीरो कैसे बनाए, देखिए हर एक बिजनेस में हम बताते हैं जीरो से हीरो कैसे बनना है। जीरो से हीरो बनने का मतलब यही है कि हम अपने ज़्यादा कस्टमर को कैसे करें, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कैसे करें, ज़्यादा इनकम कैसे करें। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फास्ट फूड का बिजनेस होता क्या है। फास्ट फूड का बिजनेस अब होता क्या है, आप लोग को भी जानना जरूरी है। फास्ट फूड का बिजनेस होता क्या है, देखिए फास्ट फूड का जो बिजनेस होता है, आप लोग देखते होंगे मोमो चाउमीन। फास्ट फूड का मतलब क्या हुआ, बाहरी खाना, मतलब फास्ट फूड मतलब तुरंत बना के जो मुझे दे दे, फास्ट फूड। आप लोग जानते होंगे रोल, मोमो, समोसा, चाउमीन, बर्गर और आलू चिप्स जो होता है, आलू स्प्रिंग जो होता है, पोटैटो स्प्रिंग जो होता है, बहुत से आइटम आता है। मोमोज हुआ, रोल हुआ, एग रोल हुआ, अंडा रोल हुआ, बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, मतलब हर एक सेक्टर में मतलब हर एक डिश होता है फास्ट फूड का। तो आपको फास्ट फूड यही हुआ कि जैसे आप चाउमीन, मोमो, ये सब बर्गर देखते हो, वही हुआ फास्ट फूड। तो यही चीज़ का आपको हम बिजनेस करवाएंगे फास्ट फूड का। और फास्ट फूड के बिजनेस करने से पहले हमको बताते हैं, और आपको अगर इसका नॉलेज भी नहीं तो आप सीख भी सकते हैं। कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, सारा चीज़ बताएंगे। पहला तो पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया कि फास्ट फूड है क्या, फास्ट फूड है क्या, और दूसरा पॉइंट क्या है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो मेरा कंप्लीट हो गया, फास्ट फूड है क्या। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ क्या चाहिए, हमें कुछ सामग्री की जरूरत होगी। जैसे अगर आपने रोल बर्गर चाहा तो उसके लिए जो उसका सामान होगा, बर्तन का सामान होगा या उसका मटेरियल होगा। सबसे पहला तो पॉइंट पड़ता है मेरा दुकान हम कैसे, मतलब दुकान कैसे कर सकते हैं। दुकान आप दुकान जो हुआ रेंट पे भी लेके कर सकते हैं या आप अपना फूड कार्ट भी खरीद सकते हैं। हम तो पहले बताएंगे आपको फूड कार्ट खरीदने का है, रेंट भी ले सकते हैं और फूड कार्ट, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप फूड कार्ट। आप फूड कार्ट ले सकते हैं 15,000 10,000 का, एक से एक फूड कार्ट आ जाता है गुरकाने वाला। आप बाइक पे बांध लीजिएगा या स्कूटी में उसको टॉकिंग मतलब उसको फंसा दीजिएगा और वो जहाँ आपको ले जाना है वहाँ ले जा सकते हैं। तो फूड कार्ट आपको ऐसे चुनना है जो अच्छा लगे दिखने में। जैसे आपने क्या किया, डिसाइड किया मुझे चाउमीन, रोल, बर्गर बनाना है, तो उस हिसाब से कस्टमाइज कीजिए अपने फूड कार्ट को। आप उसको ऑर्डर दीजिएगा कि सर मुझे चाउमीन बनाना है, और आप चाय बिस्किट ये सब खोल रहे हैं तो उस हिसाब से वो आपको बना के देगा। इसमें आपको अच्छा सा लोगो भी लगा देगा और अच्छा सा आपका डेकोरेट भी करके देगा। तो ये हो गया फूड कार्ट। अगर रेस्टोरेंट मतलब दुकान अगर रेंट पे लेते हैं तो उसमें थोड़ा मोड़ा आपको फर्नीचर का भी काम करवाना पड़ेगा, लेकिन फूड कार्ट में वो सारा चीज़ उसी में रहता है। फर्नीचर डोर रहता है और जो गैस चूल्हा का जो रहता है स्टॉक उसी में रहता है, और कुछ सामान रखने का भी जगह रहता है, मसाला रखने का भी जगह रहता है, लाइटिंग आर भी किया रहता है उसी में, सारा चीज़ उसी में क्या रहता है। लेकिन यही है कि छोटा चीज़ रहता है। और आप ये है कि अगर ये दोनों में फायदा और लाभ दोनों है। अगर आप रूम रेंट पे लेते हैं तो आप उतना दूर का ही कस्टमर को ऑब्जर्व मतलब उतना पकड़ बना पाइएगा। अगर आप फूड कार्ट लेते हैं तो आप चारों तरफ घुमा के बेच सकते हैं, चारों तरफ घुमा के सेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा मेरा पॉइंट क्या है, इस बिजनेस को करने में खर्च कितना आएगा।
अब सीधी सी बात है, इस बिजनेस को करने में खर्च क्या होगा, और लास्ट में ही हम बताएंगे प्लस प्लस पॉइंट अभी बहुत सारा है, अभी कुछ नहीं बताएं, अभी सिर्फ बता रहे हैं लाइन से कि करना है कैसे, ये बिजनेस होता है क्या, इसमें खर्च कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, यही सब बता रहे हैं। प्लस पॉइंट भी जानिए। हाँ, इस बिजनेस को करने में खर्च कितना आएगा। खर्च देखिए, अगर आप रूम रेंट पे लेते हैं तो 5,000, कहीं का 5,000 रूम रेंट रहता है या 6,000 रहता है, बहुत तो 7,000, उससे ज़्यादा रूम रेंट नहीं रहता है, कहीं 10,000 भी रहता है। मार्केट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से रूम रेंट का मतलब आपका रूम का किराया का पैसा तय होता है। मार्केट के हिसाब से अगर अच्छा शहर है, अच्छा अगर ढंग का मतलब मार्केट है, बड़ा मार्केट है, तो वहाँ का रूम रेंट थोड़ा महंगा होता है। अगर आप फूड कार्ट लेते हैं तो 15,000 में भी आपका आ जाएगा, क्या 15,000 में भी आ जाएगा, 20,000 में भी आ जाएगा, और 3-3 लाख में आता है, जो गाड़ी में बना रहता है, जो आप डीजल के गाड़ी पे वो चलाते, 3-3 लाख का फूड कार्ट आता है। लेकिन आप सस्ता से कीजिए, वो क्या होता है, 4 चक्का आपका छोटा छोटा, जैसे बच्चा का साइकिल रहता है, वो 4 चक्का ला देगा, नीचे में चेम्बर रहता है और बनाया रहता है ऐसे करके। आप लोग फूड कार्ट देखे भी होंगे और उस पर आप लोग भी फास्ट फूड खाए होंगे। तो फूड कार्ट अगर आप लेते हैं, मानिए अगर हम फूड कार्ट से ही बिजनेस चालू करते हैं, तो 15,000 मेरा फूड कार्ट का हो गया, 15,000 हो गया। और हमने सामान लिया, जैसे अगर आपको चाउमीन बनाना होगा उसके लिए तावा लेना पड़ेगा, छुलनी आता है उसको करने के लिए आता है, टमाटो सॉस रखने के लिए आता है, बर्गर बनाइएगा, चक्कू कांच और थोड़ा मोड़ा आइटम लगा के, जैसे देखिए 5,000 का हमने वो सामान लिया, बर्तन लिया मैंने 5,000 का, तो कितना हो गया, 20,000 मेरा हो गया। कितना होगा, 20,000। और कच्चा सामान भी हम लाएंगे, चाउमीन लाएंगे, अंडा लाएंगे, ब्रेड लाएंगे खरीद के, तब ना उसको हम बनाएंगे। तो 5,000 इसको भी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 25,000 रुपया मेरा। 25,000 में मेरा बिजनेस चालू है। कितना, 15,000 का हमने फूड कार्ट खरीदा, 15,000 20,000 के नॉर्मल मिल जाएगा आपको सर, 15,000 20,000 में आपको फूड कार्ट मिल जाएगा। और 5,000 का हमने बर्तन का आइटम खरीदा, कुछ आइटम जैसे तावा हो गया, कलछुल हो गया, या छुल्ली हो गया, या चाउमीन उबालने के लिए उसका वो पतीला हो गया, या जो आपको उपयोग, जैसे आपने मोमो का किया तो मोमो का स्टीम वाला बर्तन लेना पड़ेगा, जैसे आपने सैंडविच बनाया, रोल बनाया, तो हर एक चीज़ का हर एक, जैसे आपने फास्ट फूड, ये तो हमने बता रहे यही चीज़ का फास्ट फूड के हिसाब से आप बर्तन लीजिएगा, बहुत सारा फास्ट फूड आता है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे आपने इडली बनाया, डोसा बनाया, अब जो हिसाब से कीजिएगा, जैसे आपने फास्ट फूड का अलग अलग मतलब आइटम का बनाया, जैसे चाउमीन बनाया किसी ने मोमोज बनाया, किसी ने बर्गर बनाया, तो हर एक मतलब कुछ तो बर्तन सेम रहता है और थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो उस हिसाब से आपको बर्तन खरीदना है, उसका भी हमने पैसा जोड़ लिया। तो कितना मेरा हुआ, 25 से 30,000, मानिए 30,000 मेरा खर्चा यहाँ हो गया, मतलब इन्वेस्ट मेरा हो गया 30,000, इन्वेस्ट मेरा खर्च हो रहा है कितना, 30,000 रुपया इस बिजनेस को चालू करने में। फास्ट फूड के बिजनेस में कोई भी आइटम अगर आप चालू करते हो, चाउमीन बर्गर या मोमोज, इडली डोसा, सांभर बाम्बर, जो आपको मन करे वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कितना खर्चा लगेगा इसमें, लागत 15 से 20,000 मेरा फूड कार्ट लगेगा, जो ठेला मेरा आएगा वो, और 5,000 रुपया मेरा बर्तन उसमें लगेगा इन्वेस्ट करने में, और 5,000 का कच्चा सामान हम खरीद सकते हैं। उसके बाद तो देखिए तीसरा पॉइंट तो कंप्लीट हो गया इसका, इस बिजनेस को करने में कितना खर्च आएगा, ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं इससे हम डेली और महीने का कितना कमा सकते हैं। डेली और महीने का बात यहीं पे आता है कि सर आप इससे कमाइएगा कितना, आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, 30,000 रुपया, लेकिन इससे आप कमाइएगा कितना, डेली और महीना का कितना कमाइएगा। देखिए आपके सेलिंग पे है, क्या चीज पे, देखिए पैसा और बिक्री क्या चीज पे निर्भर करता है, प्रॉफिट आपके सेलिंग पे है, आपके लोकेशन पे है। जैसे देखिए लोकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है कोई भी बिजनेस को चालू करने के लिए, लोकेशन बहुत बड़ा। उसके बाद भी बहुत पॉइंट है, पहले आपको हम लोकेशन के बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए आपने क्या किया, कोई गांव में बिजनेस खोला, क्या चीज़ का, आपने पानी पूरी का, या कोई फास्ट फूड में ही लीजिए चाउमीन बर्गर का, गांव में खोला। तो गांव में क्या होता है, अगर आपने गांव में खोला तो बहुत तो 50-60 बंदा आएगा आपकी दुकान पे, 50 तो बहुत बोल दिए, क्योंकि गांव है। तो गांव में क्या होता है, जैसे 10-15 घर का आगे पीछे बगल तगल का जो बंदा रहेगा, या शाम के टाइम में जो आता है गांव में घूमने के लिए, या कोई रास्ता से जा रहा है तो वही खाएगा। जैसे आपने मार्केट में खोला, भीड़ भाड़ वाली अलग में, स्टेशन के बगल में, जैसे हो गया रेलवे स्टेशन के बगल में, बस स्टैंड के बगल में, या कोई ये है क्या बोलते हैं सिनेमा हॉल के बगल में, या कहीं भी जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली, जहाँ पे आते जाते मार्केट रहे, कपड़ा दुकान, जहाँ पे मतलब मार्केट, जहाँ पे जरूरत की सारी सामान उपलब्ध हो उस मार्केट में, वहाँ पे आप खोलिए। वहाँ पे हर एक किस्म का बंदा आता है, किसी को शॉपिंग करना हुआ, किसी को मार्केट का सामान लेना हुआ, तो वहाँ बंदा आता है। तो वहाँ पे लोकेशन बहुत बड़े मायने रखता है, तो वहाँ पे आपका सेलिंग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद मायने रखता है क्या, सेलिंग हमने बता दिया, और मायने रखता है कि वहाँ पे वो चीज़ की जरूरत है या नहीं है। अगर आप मानिए आपके घर में आटा है ही, तो क्या आप आटा का बोरी ले आ सकते हैं, नहीं ले आ सकते, खत्म होगा तभी लाइएगा। तो आपके पास जब है ही, आपको जरूरत नहीं है तो नहीं लाइएगा। उसी प्रकार से अपने मार्केट में मतलब फील्ड कीजिए, मतलब सूची एक बनाइए कि मेरे इस मार्केट में ये चीज़ की जरूरत है ही नहीं। और फास्ट फूड का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि हर एक मार्केट में हर एक जगह जरूरत होता ही होता है। और 50 दुकान भी है तब भी आपका दुकान चलेगा, क्योंकि फास्ट फूड ऐसा बिजनेस है कि
लोग अगर कितना भी खा ले, अगर पेट भी भरा होगा ना और बोले 10 का चाउमीन खा लो तो खा लेंगे, वो बर्गर खा लो, वो चटपटा चीज़ होता है, और वो चटपटा चीज़ होता है वो अच्छा भी लगता है खाने में सर, और वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। क्यों? क्योंकि वो चटपटा चीज़ है। और अंडा हुआ, एग फ्राई हुआ, रोल हुआ, ये सब चटपटा चीज़ है। जो जैसे शाम में अभी दोपहर का टाइम चला है, तो ये इसमें 3 टाइम आदमी को भूख लगता है, सुबह लग जाएगा, फिर दोपहर को, फिर शाम में। तो क्या होता है 2 टाइम तो मिल जाता है घर से, लेकिन शाम में क्या होता है खाने का इच्छा नहीं करता, या चावल बना हुआ तो अभी ऐसा धूप है दिन बड़ा करता है, तो चलो फास्ट फूड ही खा लेते हैं। तो बहुत से बंदे फास्ट फूड भी खाते हैं, तो फास्ट फूड का सेलिंग है, और इसमें हम कमा कितना सकते हैं, देखिए आपके सेलिंग पे है। और फास्ट फूड का जितना, अगर मेरे गांव में 2-3 को बंदा था, एक तो गांव में भी खोला हुआ था और 2-3 को मेरे मार्केट में, तो वो बोला सेलिंग पे, और हमने इसमें 50% बचता है। अगर हमने 5,000 का सेलिंग किया, और 5,000 का सेलिंग किया तो 2,500 मेरा बचेगा, 25 से 3,000 मेरा बचेगा। उसका ये कहना है कि 50% उसमें मेरा बचत होता है, 50% मेरा बचत होता है उसमें। तो आप जान लीजिए, अगर आपका 1,000 का सेलिंग हो रहा है, और फास्ट फूड का ऐसा बिजनेस है कि 2,000-3,000 का, अगर शुरू में भी आप खोलते हैं तो 2,000-3,000 का आपका सेलिंग होगा। आपको रोल रख लीजिए, अगर आप ही मानिए रोल बनाने में क्या लगता है, एक पतला सा ये मैदा का रोटी, 2 अंडा, और कुछ जैसे हो गया आपका गाजर, बंदा गोभी और प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाल के उसका पेस्ट बनाया जाता है, वो हो गया, उसमें डाल दिया, थोड़ा प्याज डाल दिया, टमाटो सॉस डाल दिया। कितना खर्चा था उसका? 70 रुपया चार्ज कर, 50 रुपया। वो चिकन डालता है तब 70 रुपया चार्ज करता है, 50 रुपया चार्ज करता है। क्या आपको 50 रुपया उसमें लागत लग जाता है? बहुत तो लगेगा, 20 से 25 रुपया आपको लागत लगेगा, 20 से 25 रुपया, सीधा आधा प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में। फास्ट फूड का बिजनेस का ऐसा खासियत है कि आधा सीधा प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको आधा प्रॉफिट करने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, वो हम वीडियो के आगे बताएंगे। वो कौन कौन बातों को, जब इस पॉइंट पे हम आएंगे ना, इस पॉइंट पे, तब आपको हम बताएंगे वो कौन कौन सी पॉइंट है जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मानिए अगर शुरू में है और हमने 3,000, 4,000, 5,000 हम नहीं देखते हैं, 2,000 ही मेरा सेलिंग हुआ, 2,000 का ही मेरा सेलिंग हुआ, 2,000 का मेरा सेलिंग हुआ, तो 1,000 तो मेरा बच रहा है सर, 1,000 तो मेरा बच रहा है सीधे खटाक से 1,000। माने कि हमने 30,000 रुपया लगाया हुआ महीना में, तो एक महीना में मेरा तो 30,000 आ गया, 30,000 तो एक महीना में मेरा आ गया। फिर हमने 5,000 का, आप तो हमें बर्तन नहीं खरीदना, आप तो हमें फूड कार्ट नहीं खरीदना, सिर्फ आप हमें कच्चा सामान खरीदना या कच्चा मटेरियल खरीदना। तो फिर हमने 5,000 का मटेरियल खरीदा या 10,000 खरीदा, तो पहला फिर 10,000 खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा मेरा मटेरियल। तो इस हिसाब से है कि 30 से 35,000 आप महीना का कमा सकते हैं। इसमें डेली का इनकम आपको 1,000 या 1,500 आपका प्रॉफिट होगा, सारा चीज़ काट के 1,000 या 1,500। नहीं हो रहा है तो किन्हीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, इसको नहीं खोलिएगा, पहले आप जाइए 1-2 दुकान, उनसे पूछिए कि सर आप कितना का सेलिंग कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, दिन भर का गिल्ला कितना है, कितना कैसे करते हैं, सारा वो बता देगा। तब आपको प्रूफ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। हम पे तो आप लोग करते नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, ये हम बता दिए डेली कमाई। उसके बाद हम बताते हैं जीरो से हीरो कैसे बनना है। यहाँ पे बात आता है कि जीरो से हीरो कैसे बनना है। जीरो से हीरो बनने का मतलब क्या है कि आप वो फील्ड का मालिक, मतलब बादशाह कैसे बने। नाम तो मेरे नाम से तो हर एक बंदा रहता है, जैसे मेरा नाम प्रकाश है तो बहुत से बंदे के पास प्रकाश होगा, लेकिन हम कुछ ऐसा क्या काम करें। क्लास में तो 2-3, मतलब क्लास में तो सभी स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्यों फेमस रहते हैं, कुछ ऐसा काम वो करते हैं, या पढ़ने में तेज हो, या बदमाशी करने में तेज हो, या टीचर का फेवरेट हो, तो क्या होता है उसका एक हाईलाइट नाम रहता है। तो वही हुआ हीरो बनना। मतलब जीरो से हीरो कैसे बने उस मार्केट में। जैसे आपने लगाया रामपुर में, सोनपुर में, कानपुर में, अगर मार्केट लगाया, आपने दुकान लगाया, तो वहाँ पे हम हीरो कैसे बने, वहाँ का बादशाह कैसे बने, वहाँ का मतलब अगर रोल हम बेच रहे हैं तो रोल में मास्टर कैसे बने, हम कैसे लोग पहचाने की। जैसे देखिए बहुत से फेमस जो होते हैं आप लोग, तो उसमें एक आइटम जो होता है उनका मतलब फेमस उन लोगों को कर देते, तो वो जीरो से हीरो कैसे बने। तो कुछ पॉइंट है उस पर ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट का बाप बन जाएगा, बाप सीधा जीरो से हीरो ऐसे ही बनेगा। आपको साफ सफाई पर ध्यान देना होगा सर, पहली सी पॉइंट है। अगर फास्ट फूड का बिजनेस दे रहे हैं, हाइजीनिक का, साफ सुथरा पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका जैसे काउंटर है या कोई भी फूड सर्व कर रहे हैं, तो उसका प्लेट जो होगा डेकोरेशन वाला प्लेट होना चाहिए, मतलब रंग बिरंगा प्लेट होना चाहिए। या आप थर्मोकॉल का भी यूज कर सकते हैं, या आप पेपर प्लेट भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए। बहुत सी दुकान में क्या होता है, टमाटो का अगर सॉस हुआ तो अगर जिस टमाटो का जो डब्बा रहता है उसमें क्या होता है ब्लू कलर का या कुछ दाग वाग लगा रहता है, वो नहीं, आप पड्डे साफ कीजिए उसको। एक टमाटो का आता है अच्छा सा डब्बा जिसमें से वो लगा रहता है, वो जो गिरता है वो कर सकते हैं। शीशा वाला से उछल के प्लास्टिक वाला में डालिए, नीट एंड क्लीन रखिए दुकान को, काउंटर को। आप भी ग्लव्स का यूज कीजिए, और ऊपर का वो जो आता है, नाम अभी हम भुला चुके हैं, वो कैप आता है मतलब फूड कार्ट, और यहाँ पे वो जैसे आप फूड बनाते हैं उसके लिए एक आता है, वो सिलवा लीजिए। एकदम स्टैंडर्ड में लगिए कि नहीं कोई बंदा देखे तो कहेगा हाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये सब पॉइंट का ध्यान रखिए, साफ सुथरा पे ध्यान रखिए। उसके बाद टेस्ट को बेस्ट करें। जब तक अगर आप अपना टेस्ट बेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपको कस्टमर को टेस्ट ही नहीं पसंद आया, तो आपके दुकान पे क्या आएंगे।
तो दूसरा पॉइंट क्या है, टेस्ट को बेस्ट कीजिए। अगर मुझे 2 ही रुपया बच रहा है, 3 ही रुपया बेच रहा है, लेकिन टेस्ट को हम अच्छा रखेंगे, मतलब टेस्ट को बेस्ट करेंगे। जब तक आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आएगा। क्यों उनको फालतू में पैसा देना है, क्यों आपके दुकान में खाएंगे? जिनका टेस्ट अच्छा रहेगा उनके दुकान में नहीं खाएंगे। इसलिए टेस्ट को बेस्ट कीजिए। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी हमने बता दिया। उसके बाद क्या है, सजावट, डेकोरेशन पर ध्यान दे। क्या, सजावट डेकोरेशन पर ध्यान दे। बहुत से फास्ट फूड के बंदे क्या करते हैं कि एक ठेला बनवा लिए हैं, अब खुद से तो फूड कार्ट खरीदते हैं, फूड कार्ट में भी डेकोरेशन वाला आता है, झालर लटकाया हुआ है, लाइट लटकाया हुआ है, एलईडी लाइट लटकाया हुआ है, नेम प्लेट लटकाया हुआ है, आपका मेन्यू चार्ट है, ये चाउमीन 10 रुपये प्लेट, 20 रुपये प्लेट, वेज चाउमीन, नॉर्मल प्लेट, पनीर चाउमीन। तो ऐसा मेन्यू कार्ड बनवाइए, डेकोरेशन कीजिए, अपनी दुकान को सजावट में लाइए, जो बंदा खड़ा होकर पिक्चर भी क्लिक कर सके और स्टोरी पोस्ट कर सके, उसको मजबूर कर दीजिए, ऐसा सजावट कर दीजिए, ऐसा उसको सजा दीजिए। क्योंकि हर बार हम बताते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप जैसे होटल में क्या होता है, बड़ा बड़ा होटल में उसका डेकोरेशन का सामान देखिएगा, सोफा इतना अच्छा, टेबल इतना अच्छा, जो खा रहे हो वो प्लेट अच्छा, स्पून अच्छा, चम्मच अच्छा, तो उसका पैसा भी, लेकिन टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो हमने बताया भी आपको टेस्ट अच्छा करना, सजावट पर भी ध्यान देना, सारा चीज़ पर ध्यान देना। उसके बाद क्या है, अपना स्वभाव पर भी ध्यान देना है। और ये लास्ट पॉइंट क्या है, अपने स्वभाव पे, कस्टमर से अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा से बात करना है, तभी आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। अगर इज्जत दीजिएगा सर, तब आपके यहाँ भीड़ लगे। एक कस्टमर से एक बॉन्ड बनाइए, बॉन्ड मतलब ताल्लुक बनाइए, जो आपको छोड़ के दूसरा दुकान पे नहीं जाए। अगर आपका दुकान बंद है तो वो 2 दिन वेट भी कर लेगा, लेकिन आपके यहाँ से ही चाउमीन खाएगा, आपके यहाँ से ही रोल खाएगा। ऐसा बर्ताव, ऐसा स्वभाव बनाइए। उसके बाद नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में यही लगा हुआ, उधारी से बचे और आइटम पे ध्यान दे। उधारी से क्यों बचना है, क्योंकि उधारी आपका जान मरेगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर हमने 10 का उधार दिया है तो अगले दिन वो 10 का देगा, तभी हम फिर 10 का देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उधारी पे बहुत ध्यान रखना है। बिजनेस में उधारी जान मारता है, ये बात आप लोग कान में, नाक में, सारा चीज़ में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि उधारी से बचना है और आइटम से बचना है। जैसे क्या हुआ कि चाउमीन तो आपको उबालना पड़ेगा या आपको अंडा खरीदना पड़ेगा, तो आपका जितना सेलिंग हो उतना ही आप खरीदिए, नहीं तो आपका आइटम खराब होगा तो फिर आपका लॉस होगा। ये सब पॉइंट पे भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है, सलाह। मेरा सलाह क्या है, मेरा कुछ पॉइंट, मतलब मेरा सलाह क्या है, जोमेटो मतलब जोमेटो पर भी ऐड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट को। अब भी क्या चल रहा है, दौर चल रहा है पैसा कमाने का। जोमेटो पे अपना रेस्टोरेंट का हुआ या कैफे हुआ, जैसे आपने चाउमीन बनाया तो जोमेटो पे अपना चाउमीन ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर आया, आपने पैक करके डिलीवरी बॉय को दिया, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप, मेरा सलाह यही है कि आप जोमेटो पे भी ऐड कर सकते हैं, जोमेटो पे भी काम कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखिए, यही सब फास्ट फूड का पॉइंट था। और ये आप हमें बताइए कि आपका रीजन क्या है, मतलब आपको, मतलब कमी क्या चीज़ का है बिजनेस जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास क्या चीज़ की कमी है जिसके कारण आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको जो भी बिजनेस करना है, एक बार कमेंट में हमें बताएं कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, इसमें क्या क्या लगेगा, क्या चीज़, कितना इन्वेस्ट लगेगा, सारा चीज़ हम बताएंगे। और आप क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और क्या चीज़ सोचे हैं बिजनेस करने का। एक और पॉइंट बताते हैं हम क्या सोचे हैं। जैसे आपने मेरा फास्ट फूड का बिजनेस देखा या नहीं देखा, वो देखा, अगर मेरे वीडियो देख के अगर आपने बिजनेस किया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने बिजनेस ओपन किया, आपका चल रहा है, तो छोटा सा इंट्रो आप हमें भेज सकते हैं। जैसे आपको हम अपने चैनल पर डाल सकते हैं कि मेरा भाई ने मेरा वीडियो देख के, मेरे दोस्तों ने, सर ने मेरा वीडियो देख के बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका मतलब वो आपका वीडियो लगाएंगे जिससे आदमी देखे, उत्सुक हो और वो भी बिजनेस करना सीखे और वो भी बिजनेस करना चाहे। तो आपको छोटा सा क्लिप ऐसे कर लेना फ़ोन और क्लिप करना, अपना नाम बता देना। जैसे मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं दलसिंह सराय बिहार से हूँ और हमने फास्ट फूड का बिजनेस किया है, जिसमें हमने चाउमीन, बर्गर, रोल रखा है। और मेरा जो इन्वेस्ट इसमें है 15 से 20 हज़ार में हमने इसको चालू कर लिया और डेली 500 से 600 कमाते हैं। और आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो वहाँ का लोकेशन बता दीजिए, या लोकेशन भी नहीं मायने नहीं रखता, अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कहाँ से वो और कौन चीज़ बिजनेस किए, थोड़ा सा दुकान का भी क्लिप आ जाए और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, फिर हम अपने चैनल पे उसको अपलोड कर देंगे। तो मेरे व्यूवर को लगे, मुझे भी लगे कि हमने बताया उससे आदमी कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है एक ही काम मुझे बचा है कि आप लोग को बिजनेस करना सिखाना। और कितने के अंदर में मेरा चैनल पे आ रहा है, 1.5 से 2 महीना जो वीडियो मेरा चला है, 1 लाख के अंदर में बिजनेस आइडिया आया है मेरा सर। 1 लाख के अंदर में, 1 लाख के अंदर में बेहतरीन बिजनेस आइडिया आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर बनता है सर। आप ये मत सोचिएगा इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरे फैमिली में जुड़ रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्टअप के फैमिली में जुड़ रहे हैं, तो जरूर जुड़े मेरे फैमिली में। और एक फैमिली जो है अभी मात्र 1200 का फैमिली हुआ, आप लोग इसे बढ़ाएं और बड़ा फैमिली करें, बिजनेस स्टार्टअप का और बड़ा फैमिली करें। मेरा फैमिली हो या आपका फैमिली हो, बात बराबर है। तो बिजनेस स्टार्टअप आपका भी फैमिली है। क्योंकि मैं शुरू में भी बोला था, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, ना कि मेरे चैनल में, आपके अपने चैनल में। और आपके अपने चैनल है तो अपने हिसाब से दुलार प्यार सपोर्ट बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।